हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9th कंप्यूटर एप्लीकेशंस का चैप्टर नंबर फर्स्ट कंप्यूटर सिस्टम का नेक्स्ट लेक्चर नंबर 5 स्टार्ट करने जा रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर के बारे में पढ़ा था। इस लेक्चर के अंदर हम कंट्रोल यूनिट, यूनिट्स ऑफ मेमोरी एंड टाइप्स ऑफ कंप्यूटर बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशंस के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करें कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट, देखिए कंट्रोल यूनिट क्या होता है। हमने पिछले लेक्चर में भी पढ़ा था बेटा, कंट्रोल यूनिट क्या होता है कि जो सीपीयू के सारे ऑपरेशंस को कंट्रोल करती है उसे कंट्रोल यूनिट कहा जाता है। अब ये वर्क किस तरह से करती है उसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए हम इस लेक्चर के अंदर कंट्रोल यूनिट क्या होता है। सबसे पहले कंप्यूटर के अंदर हम क्या करते हैं, इनपुट देते हैं इनपुट यूनिट के द्वारा, तो वो इनपुट रिसीव की जाती है कंट्रोल यूनिट के द्वारा। कंट्रोल यूनिट क्या करता है, उस इनपुट को कन्वर्ट्स कर देता है कुछ कंट्रोल सिग्नल्स के अंदर। तब उन कंट्रोल सिग्नल्स को वो सेंड कर देता है सीपीयू को, सेंटर प्रोसेसर को। सेंटर प्रोसेसर क्या करता है, तब बताता है कि कौन से हार्डवेयर और कौन से ऑपरेशन उसके साथ अटैच हैं। तब उन ऑपरेशंस को कंट्रोल यूनिट क्या करता है, परफॉर्म कर देता है। बट वो डिपेंड रहता है सीपीयू के ऊपर कि किस तरह का आर्किटेक्चर है सीपीयू का, किस तरह का मैन्युफैक्चरर है सीपीयू के, इन सब के ऊपर डिपेंड करता है सब कुछ। तो इस प्रोसेस को हम एक डायग्राम के द्वारा आपको समझाएंगे। तो ये है कंट्रोल यूनिट का डायग्राम। तो देखिए इसमें 4 स्टेप होते हैं। सबसे पहले स्टेप में क्या करता है, ये फैच इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम मेमोरी। मेमोरी से क्या करेगा, इंस्ट्रक्शंस को फैच करेगा, लेगा जो मेमोरी से में इंस्ट्रक्शंस आई हुई उसको उठाएगा। उसके दूसरे स्टेप में क्या करेगा, उस इंस्ट्रक्शंस को डिकोड करेगा, कमांड को डिकोड करेगा। थर्ड स्टेप में क्या होता है, जो कमांड आई है उसको एग्जीक्यूट कर देगा। और फोर्थ स्टेप में जो रिजल्ट आया है उस रिजल्ट को मेमोरी के अंदर सेव कर देगा। तो देखिए 4 स्टेप क्या है। पहले स्टेप के अंदर तो मेमोरी से फैच करेगा इंस्ट्रक्शंस को, सेकंड स्टेप में क्या करेगा, उसको डिकोड करेगा, थर्ड स्टेप में एग्जीक्यूट करेगा और फोर्थ स्टेप में क्या करेगा, उसको मेमोरी के अंदर स्टोर कर देगा। नेक्स्ट है यूनिट्स ऑफ मेमोरी। तो देखिए जो कंप्यूटर मेमोरी के मेजरमेंट यूनिट्स हैं वो क्या हैं। सबसे पहला है 1 बिट। 1 बिट को हम बाइनरी डिजिट भी कहते हैं। मेनली ये 2 ही होते हैं, 0 और 1। उसके बाद दूसरा है 4 बिट। 4 बिट्स को हम निब्बल कहा जा सकता है, इसको हाफ बाइट भी कहते हैं। उसके बाद है 8 बिट्स। 8 बिट्स को 1 बाइट के इक्वल होता है। 1024 बाइट ये 1 किलोबाइट के इक्वल होता है। 1024 किलोबाइट ये 1 मेगाबाइट के इक्वल होता है। 1024 मेगाबाइट ये 1 गीगाबाइट के इक्वल होता है। 1024 जीबी ये 1 टेराबाइट के इक्वल होता है, जिसको 1 टीबी भी कहते हैं। 1024 टेराबाइट ये 1 पेटाबाइट के इक्वल होता है। 1024 पेटाबाइट ये 1 हेक्साबाइट के इक्वल होता है। 1024 हेक्साबाइट ये 1 गीटाबाइट के इक्वल होता है। तो ये सारे जो यूनिट्स ऑफ मेमोरी थे। तो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ कंप्यूटर बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशंस। तो देखिए टाइप्स ऑफ कंप्यूटर बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशंस। तो 3 टाइप्स होते हैं मेनली कंप्यूटर के ऑपरेशंस के बेस पे। पहला है एनालॉग कंप्यूटर, दूसरा है डिजिटल कंप्यूटर, थर्ड है हाइब्रिड कंप्यूटर। तो सबसे पहला हम पढ़ते हैं एनालॉग कंप्यूटर के बारे में। एनालॉग कंप्यूटर, देखिए एनालॉग कंप्यूटर क्या होता है। एनालॉग कंप्यूटर इज ए कंप्यूटिंग डिवाइस दैट वर्क्स ऑन कॉन्टिन्यूस रेंज ऑफ वैल्यूज। कह रहे कि एनालॉग कंप्यूटर एक ऐसा कंप्यूटिंग डिवाइस होता है जो हमेशा कॉन्टिन्यूस रेंज ऑफ वैल्यूज पे वर्क करता है। मतलब क्या हुआ इसका, कि ऐसी वैल्यू जो कॉन्टिन्यूसली चेंज होती रहती हैं, जो कांस्टेंट नहीं रहती, उनके ऊपर एनालॉग कंप्यूटर वर्क करता है। The result given by the analog computer will only be approximate since they deal with quantity that vary continuously। कह रहे कि जो रिजल्ट इसके द्वारा दिया जाता है वो हमेशा अप्रोक्सीमेट होता है, मीन्स कि एक्यूरेट रिजल्ट प्रोवाइड नहीं करता ये। इसीलिए ये किसके साथ डील करता है, कॉन्टिन्यूस क्वांटिटीज़ के साथ ही डील करता है। कुछ इसकी फिजिकल वेरिएबल्स हैं जिनको ये डील करता है, वो है वोल्टेज, प्रेशर, टेम्परेचर, स्पीड एक्सेट्रा। अब हम नेक्स्ट इसके पढ़ते हैं। एग्जाम्पल्स क्या हैं इसके, देखिए स्पीडोमीटर, वेट मशीन, थर्मोमीटर, टेम्परेचर, स्पीड। और कुछ एप्लीकेशन हैं जहाँ पे इसका यूज़ होता है, मेनली इंजीनियरिंग, साइंटिफिक वर्क टू कंट्रोल प्रोसेस और केमिकल इंडस्ट्रीज। नेक्स्ट है एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ एनालॉग कंप्यूटर। तो एडवांटेज क्या है, एनालॉग कंप्यूटर क्या होते हैं, बहुत फास्ट होते हैं। और इसकी डिसएडवांटेज क्या है कि वही एक मैंने पहले बताई है कि ये अप्रोक्सीमेट रिजल्ट देते हैं, एक्यूरेट रिजल्ट नहीं देते। दूसरा क्या है कि ये डिवाइस की मेमोरी बहुत ज़्यादा कम होती है, इनमें लैक ऑफ मेमोरी होती है।
नेक्स्ट है बेटा डिजिटल कंप्यूटर। अब डिजिटल का मतलब क्या होता है, जो डिजिटाइज होते हैं, जो हमेशा डिजिटल, जिनके अंदर बाइनरी डिजिट का यूज़ करते हैं, 0 और 1। तो ये जो कंप्यूटर होते हैं इनके अंदर बाइनरी सिस्टम का यूज़ किया जाता है और ये हमेशा एक्यूरेट रिजल्ट देंगे और ये बहुत ज़्यादा फास्टर होते हैं और बड़ी बड़ी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए बहुत ज़्यादा वेल सूटेड होते हैं ये। उसके अलावा जो डिजिटल कंप्यूटर हैं इनका जो मेनली यूज़ होता है वो कहाँ होता है, डिज़ाइन फील्ड में होता है, रिसर्च के लिए होता है, डाटा प्रोसेसिंग के लिए होता है। मेनली जो डिजिटल कंप्यूटर है फर्दर इनको क्लासीफाई किया गया है 2 टाइप्स में, जनरल पर्पस कंप्यूटर्स और स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। जो जनरल पर्पस कंप्यूटर होते हैं वो जनरली सभी कामों, सभी एप्लीकेशंस में यूज़ कर ले जाते हैं, बल्कि स्पेशल पर्पस कंप्यूटर जो होते हैं जो स्पेसिफिक एप्लीकेशंस में ही यूज़ किए जाते हैं, वो उनको सभी कामों के लिए यूज़ नहीं कर सकते। ये हैं डिजिटल कंप्यूटर के एग्जांपल, जैसे कि कैलकुलेटर्स हो गए, अकाउंटिंग मशीन्स हो गई। इसके अलावा और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। एप्लीकेशन जो हैं डिजिटल कंप्यूटर की वो हैं साइंटिफिक रिसर्च, बिजनेस, एजुकेशन, फैक्ट्रीज, मार्केट, आर्ट, इंडस्ट्रीज। इसके बाद एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ डिजिटल कंप्यूटर। एडवांटेज ऑफ डिजिटल कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर एक तो सबसे बड़ी एडवांटेज है कि एक्यूरेट रिजल्ट देते हैं और दूसरा क्या है, इसके अंदर मेमोरी फुल होती है, डाटा को स्टोर कर सकते हैं ये। डिसएडवांटेज क्या है, डिजिटल कंप्यूटर स्लो एज कम्पेयर टू, और इसकी डिसएडवांटेज क्या है, एनालॉग कंप्यूटर से ज़्यादा फास्ट होते हैं, तो ये एनालॉग कंप्यूटर से फास्ट थोड़ा कम होते हैं, ये एक डिसएडवांटेज है इसकी। नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं हाइब्रिड कंप्यूटर्स। तो देखिए हाइब्रिड कंप्यूटर्स क्या होते हैं, मेनली जो एनालॉग कंप्यूटर है और डिजिटल कंप्यूटर है उन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है, उन दोनों का जो फीचर्स का कॉम्बिनेशन है उसको कहते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर। और मेनली ये कहाँ यूज़ होते हैं, ऑटोमेटिक ऑपरेशंस के अंदर इनका मेनली यूज़ किया जाता है। आज के दिनों में एनालॉग टू डिजिटल और डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर्स आ गए हैं जो डाटा को ट्रांसफॉर्म कर देते हैं उसी फॉर्म के अंदर जिस फॉर्म में हमने यूज़ करना है उसको। हाइब्रिड कंप्यूटर मेनली यूज़ फॉर स्पेशलाइज है, कुछ स्पेशलाइज टास्क है उनमें इनका यूज़ किया जाता है। एडवांटेज ऑफ हाइब्रिड कंप्यूटर्स, देखिए ये एडवांटेज है हाइब्रिड कंप्यूटर, इट कंबाइंस द बेस्ट फीचर ऑफ बोथ डिजिटल एंड एनालॉग। अब देखिए इसमें आपको मैंने अभी बताया कि हाइब्रिड कंप्यूटर वो होते हैं जिनके अंदर एनालॉग और डिजिटल दोनों का कॉम्बिनेशन पाया जाता है, तो बेस्ट फीचर तो अपने आप ही बन जाएगा इसका। उसका बाद दूसरा है हाइब्रिड कंप्यूटर हैव द एक्यूरेसी ऑफ एनालॉग एंड स्पीड ऑफ डिजिटल। अब कह रहे कि जो हाइब्रिड कंप्यूटर हैं उनके अंदर एक्यूरेसी तो एनालॉग कंप्यूटर की होती है बट स्पीड जो होती है वो डिजिटल कंप्यूटर्स वाली होती है। उसके बाद कुछ एप्लीकेशन हैं इसकी, हॉस्पिटल्स में इसका यूज़ होता है, एयर डिफेंस सिस्टम में यूज़ होता है। तो बच्चों ये तो था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने पढ़ा कंट्रोल यूनिट के बारे में, उसके अलावा यूनिट्स ऑफ मेमोरी के बारे में, और हमने टाइप्स ऑफ कंप्यूटर पढ़े बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम जो हमारा लास्ट टॉपिक है फर्स्ट लेसन का, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर बेस्ड ऑन कॉन्फ़िगरेशन, उसके बारे में पढ़ेंगे। तब तक बेटा इसको ही तैयार करेंगे हम। थैंक यू।